अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, कुरुल्श उस्मान का सीजन 7 शुरू होने से पहले ब्रॉक ओस्टविथ की कल कुरुल्श उस्मान छोड़ जाने की खबरों ने मद्दाहों को परेशान कर दिया था और बहुत से मद्दाहों का यही ख्याल था कि ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि बोजदैक प्रोडक्शन की तरफ से इसलिए फैलाई जा रही है ताकि मद्दाहों में सीजन 7 के हवाले से एक सनसनी पैदा की जाए। लेकिन मुझ जैसे मद्दाहों का ये ख्याल था कि नहीं भाई, महमद बोजदैक ब्रॉक ओस्टविथ को किस तरह मना ही लेंगे और इनके दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले सीजन 4 में भी ऐसा ही हुआ था और ब्रॉक ओस्टविथ ने महमद बोजदैक के अकाउंट्स अनफॉलो कर दिए थे। लेकिन फिर मुज़ाकरात के बाद सब ठीक हो गया था। यहाँ तक कि ये खबर ब्रेक करने वाली तुर्की की जर्नलिस्ट बेरसन अल्तुन ताश ने भी यही कहा था कि ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं, यानी कि उन्होंने भी कंफर्म कुछ नहीं कहा था और ये सिर्फ लीक्स थी। लेकिन फिर कल रात को ब्रॉक ओस्टविथ की इंस्टाग्राम स्टोरी ने तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने अपने मद्दाहों के लिए एक पैगाम लिखा। उन्होंने लिखा, अलविदा कहना एक बड़ी खूबी है। 6 साल जज्बे और मेहनत पर मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश करने वालों के बावजूद मैं अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत होना चाहता हूँ। नई कहानियों में मुलाकात होगी। और अगर ब्रॉक इस मैसेज का सही मतलब समझने की कोशिश करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे पैसे की कमी नहीं, ये मेरे बारे में ऐसी परसेप्शन फैला रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब यानी कुरुल्श उस्मान के सीजन 7 की तरफ वापसी के रास्ते को ब्रॉक ने बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है और इनका और महमद बोजदैक का रिलेशन फिक्स नहीं हो सकता। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या ब्रॉक ओस्टविथ ने सही किया और उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और सीजन 7 में आने के लिए राजी क्यों नहीं हुए। 4 मिलियन लीरा की डिमांड करने से पहले वो हर किस्त का कितना मुआवजा लिया करते थे और महमद बोजदैक ने ओरहान सीरीज के लिए किस टॉप अदाकार से राब्ता किया है। लेकिन ओरहान सीरीज शुरू करने से पहले वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो महमद बोजदैक को करने चाहिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ब्रॉक ओस्टविथ, जिन्होंने कुरुल्श उस्मान में काम करते हुए लाखों लोगों को स्क्रीन के आगे इकट्ठा किया, तो वो ऑफिशियली फेयरवेल का ऐलान कर दिया है। और हमारा सीजन 7 के मुतालिक ये ख्वाब था कि हम इस सीजन में सामसा चाउश, कॉनर आल्प और दूसरे तारीखी किरदारों की वापसी के साथ साथ बुरसा का मुहासरा देखेंगे। लेकिन हकीकत ये निकली कि इस सीरीज का हीरो ही इस सीरीज को छोड़कर चला गया। वैसे ब्रॉक ओस्टविथ का ये सीरीज छोड़ देना बड़ा जबरदस्त फैसला था, क्योंकि बहुत से तारीखी किरदार तो पहले ही इस सीरीज को छोड़ चुके हैं और वो भी प्रोडक्शन टीम के गलत रवैये की वजह से, जिनमें सामसा चाउश, तुर्गुत बे, महलून खातून, कॉनर आल्प, माइकल कोसेस, ओरहान बे और नीलूफर खातून शामिल हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि जब से ब्रॉक ओस्टविथ के कुरुल्श उस्मान छोड़ जाने की खबर सोशल मीडिया पर ब्रेकआउट हुई है, तो 24 घंटों से भी कम वक्त में बुराक का नाम, उस्मान गाजी का किरदार और इस सीरीज का नाम जिन जिन मुल्कों में इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है, इनमें तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान और दूसरे अरब ममालिक शामिल हैं। यानी कि ब्रॉक ओस्टविथ की इस खबर ने दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया है। और 20 नवंबर 2019 से शुरू होने वाला यह सफर 5 जून 2025 को खत्म हो गया। 6 साल तक 6 सीजन्स की 194 किस्तों में हमने नाकाबिले फरामोश सीन्स देखे और हर एपिसोड में ब्रॉक ओस्टविथ का लेवल बढ़ता गया और उसने तारीखी ड्रामों के हीरोज की रैंकिंग में अपनी बर्तरी साबित की। लेकिन अब एक ऐसी सीरीज जिसमें ब्रॉक ओस्टविथ को ना देखना पड़े बड़ा मुश्किल होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एर्तुगरुल गाजी के बगैर कुरुल्श उस्मान देखना मुश्किल था। लेकिन सच तो ये है कि हम में से अक्सर लोगों का ख्याल यही था कि ब्रॉक ओस्टविथ को इस घिसी पिटी कहानी वाली सीरीज छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ब्रॉक ओस्टविथ को इस तरह अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थे। इस किरदार का खात्मा ब्रॉक ओस्टविथ के कैलिबर और उस्मान बे की अजमत के शाया निशान होना चाहिए था। और मैं यहाँ आप लोगों के सामने ये बात क्लियर कर दूं कि ब्रॉक ओस्टविथ 4 मिलियन लीरा का मुतालबा करने से पहले हर एपिसोड का 3.8 मिलियन लीरा ले रहे थे और 3.8 और 4 में कोई ज्यादा फर्क नहीं। लगता यही है कि महमद बोजदैक का भी इरादा बदल गया था। तो सवाल ये है कि वो अब क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ तुर्क सहाफ़ी और लीकर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि किवाच ततलातुक को महमद बोजदैक की तरफ से ओरहान के किरदार को प्ले करने की ऑफर मिली है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज इस बारे में नहीं आई। मगर महमद बोजदैक के लिए इससे भी पहले करने का काम ये है कि नंबर 1, वो ओरहान सीरीज के लिए ATV के बजाय TRT1 से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, क्योंकि एक स्टेट चैनल इन्हें वो तमाम अपॉर्चुनिटीज दे सकता है जो कि एक प्राइवेट चैनल नहीं दे सकता। नंबर 2 ये कि उम्मीद है महमद बोजदैक ने अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा और उम्मीद है कि ओरहान सीरीज के लिए
वो अलाउद्दीन और नीलूफर खातून के किरदार सोच समझ कर लेंगे और इस सीरीज में रोमांस इतना नहीं घुसाएंगे कि वो तारीखी ड्रामा सीरीज के बजाय कोई रोमांटिक सीरीज लगने लगे। नंबर 3, हमें बिल्कुल नए साउंड ट्रैक्स चाहिए, ना कि दिरिलिश एर्तुगरुल की रेपिटेशन। इसके अलावा अदाकार हाई क्वालिटी होने चाहिए और सबसे बढ़कर ये कि फर्जी वाकयात के बजाय तारीखी वाकयात को एक ड्रामेटिक टच देकर सीरीज में लाया जाए, जिस तरह मोहम्मद फादिल और सुल्तानी सीरीज में है। नंबर 4, पुराने सेट्स के बजाय नए सेट्स हों, नया माहौल हो, बस वही टिपिकल जंगल वाले सीन्स ना हो और फाइट सीन्स में भी बेहतरी आनी चाहिए। नंबर 5, सबसे बढ़कर ये कि औरतों के सीन्स जरूरत से ज्यादा खींच कर लंबे ना किए जाएं। हमें उस दौर की औरतों की सही तारीखी मंजरकशी चाहिए, यानी कि उस जमाने की औरतें जैसी हुआ करती थी, और फर्जी तुर्क सरदारों या हीरोज के बजाय उस दौर के तारीखी किरदार और आल्प्स शामिल किए जाएं। और नाज़रीन इकराम, किवाज ततलाए तुक के साथ मोहम्मद बोज़दैक की सीजन 7 के हवाले से बातचीत नई नहीं है, क्योंकि सीजन 7 के दौरान भी इन दोनों में इस हवाले से बातचीत शुरू हुई थी कि किवाज ततलाए तुक और हान सीरीज में और हान का रोल प्ले करें, लेकिन किवाज ने इनकार कर दिया और रिक्वेस्ट की कि वो अगले सीजन के बाद अवेलेबल होंगे। इसी वजह से मोहम्मद बोज़दैक ने सीजन 7 बनाने का फैसला किया। लेकिन अब ब्रॉक ओज़विथ के जाने के बाद मोहम्मद बोज़दैक ने किवाज ततलाए तुक से दोबारा बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि ओरहान के रोल के लिए मोहम्मद बोज़दैक की नज़र में किवान से बेहतर और कोई अदाकार नहीं, और हमारा भी यही ख्याल है। तो नाज़रीन इकराम, उस्मान बे जैसा तारीखी सरदार घोड़े से उतर गया है और परचम सरनिगू कर दिए गए हैं। लेकिन मैं तारीखी ड्रामों के मद्दाहों को ये कहना चाहूँगी कि दिरिलिश एर्तुगरुल भी ख़त्म हो गया था, कुर्रलिश उस्मान भी ख़त्म हो गया, और हर आगाज़ का एक इख्तिताम होता है, लेकिन चीज़ें और वाक़यात ख़त्म नहीं होते। उम्मीद है कि ओरहान सीरीज़ ऐसे अदाकार के साथ आएगी जो दुनिया को हिला देगी। और नाज़रीन इकराम, सच कहूँ तो सीजन 7 की तरफ बढ़ते बढ़ते इस सीरीज की हालत इस तस्वीर में नजर आने वाले घोड़े जैसी हो गई थी। जो सीरीज 15 रेटिंग से शुरू हुई, उसकी हालत बार बार एक जैसे वाकयात, घिसे पिटे सिनेरियोज और फेक किरदारों की वजह से ऐसी हो गई थी। वैसे भी उस्मान बे सीजन 3 के बाद बाला खातून के डिप्टी बना दिए गए थे। हालांकि बाला खातून वाली अदाकारा को भी शोहरत ब्रॉक ओज़विथ की वजह से मिली, और अगर वो इतने बड़े मशहूर अदाकार के साथ काम ना करती तो उसे दुनिया भर में वो शोहरत ना मिलती जो आज है। यानी कि कुर्रलिश उस्मान का नाम ही कामयाबी की जमानत था, और बहुत से तुर्की के गुमनाम अदाकार इस सीरीज में काम करके दुनिया भर में शोहरत पा गए। लेकिन ब्रॉक ओज़विथ को हर सीजन में जलील करने के लिए रखा हुआ था, कभी सल्जूकियों के हाथों, कभी मंगोलों के जरिए और कभी बाज़ंतीनियों के हाथों। तो बहरहाल जो हुआ बेहतर हुआ। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।